गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम ज्ञान सागर का दूसरा पार्ट शुरू करेंगे और इस कहानी का नाम है नाटक में नाटक। तो जो कि कहानीकार मंगल सक्सेना द्वारा लिखी गई है। तो प्रस्तुत कहानी में नाटक जिसका नाम नाटक में नाटक है, उसमें हम नाटक की अभिनय शैलियों से अवगत होंगे कि नाटक का अभिनय करते समय हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इस कहानी में के कुछ पात्र हैं राकेश, मोहन, श्याम। ये 4 दोस्त हैं, जिसमें राकेश सबसे बुद्धिमान है और उनके तीनों दोस्त जैसे मोहन, सोहन और श्याम, ये काफ़ी राकेश की तुलना में बुद्धू है। वो उनके बिल्कुल स्वभाव के विपरीत है। वे कभी कुछ सोच समझ कर नहीं करते, हमेशा एक दूसरे से झगड़ा करने में लगे रहते हैं और एक दूसरे से हमेशा बुद्धिमानी दिखाने की कोशिश करते रहते हैं। तो कहानी की शुरुआत इस तरह होती है कि इस नाटक कहानी में राकेश जो है सबसे बुद्धिमान लड़का है और उसे अपने मोहल्ले के सार्वजनिक मैदान में एक नाटक का अभिनय करना है और मोहल्ले वालों को भी उसके ऊपर काफ़ी विश्वास रहता है कि वो नाटक का अभिनय काफ़ी अच्छी तरह से कर देगा। किंतु राकेश को अपने बुद्धू दोस्तों पर बिल्कुल विश्वास नहीं था कि वह उसे अच्छी तरह से कर पाएंगे, क्योंकि वह अभिनय के मामले में कच्चे थे। वे जब भी मंच में आते तो वे डर जाते और घबरा जाते, पर उन्हें ये तो नाटक करना ही था। फिर भी राकेश जो है उन्हें 7 दिनों तक काफ़ी समझाते हैं और उनसे नाटक का अभिनय करवाता है। तो एक दिन ऐसा आता है कि पूरा सप्ताह भर का दिन था और पूरा सप्ताह पूरा हो गया। तीनों ने काफ़ी अच्छी तरह से अपने रिहर्सल्स किए, लेकिन राकेश को उनके बुद्धूपन से डर था, क्योंकि वे एक दूसरे को अपने से अधिक समझदार मानता था और यह भी भूल जाता था कि वे अभिनय कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं और उनके बोलने से कौन बैठा है, कौन उनकी बातों को सुन रहा है, ये भूल जाते थे और एक दूसरे से ही लड़कर उलझ जाते थे। राकेश ने जितने अभ्यास करवाए थे 7 दिनों के पहले, उन्हें अच्छी तरह से समझा दिया था, अच्छे से निर्देशन दे दिया था कि उन्हें, और छोटी छोटी साधारण सी बातें भी उन्हें समझा दी थी कि किस तरह उन्हें प्रदर्शन करना है। खैर, प्रदर्शन का दिन भी आ गया और राकेश साज सज्जा कक्ष में यानी कि मंच पे खड़े होकर उन्हें खास खास हिदायतें देने लगा और उन्हें समझा रहा था कि वे अपना पाठ अच्छी तरह याद करें और वहाँ जाकर ना भूलें। पर नाटक शुरू हुआ। नाटक अच्छी तरह से चल रहा था। नाटक में मोहन चित्रकार बना था, सोहन उर्दू का शायर और श्याम संगीतकार। सब अपनी अपनी कला को महान कह रहे थे। नाटक अच्छी तरह से चल रहा था कि अचानक श्याम अपना पाठ भूल गया। का मतलब होता है पीछे, पर्दे के पीछे खड़े होकर राकेश सबको हिदायतें दे रहा था, सबके पाठ याद दिलवा रहा था, हर उनके पाठ का पहला लाइन उन्हें पढ़कर सुना रहा था ताकि वे अपना पाठ ना भूलें। मगर श्याम जो संगीतकार बना था वह घबरा गया और भूल गया अपना पाठ और घबरा कर कुछ भी बोल दिया। फिर मोहन ने उसे कहा कि जाकर राकेश क्या बोल रहा है जाकर सुन लो। अब वो राकेश के पास गया और जोर जोर से सुनने लगा कि क्या है, और उसे कुछ सुनाई नहीं पड़ रहा था। इस तरह क्या है कि राकेश जो भी बोल रहा था उसे श्याम को कुछ भी सुनाई नहीं पड़ रहा था। तो लाइनें कुछ इस तरह से थी। जब राकेश ने पर्दे की आड़ से कहा कि जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी मुग्ध हो जाते हैं शायर साहब, और आप क्या समझते हैं संगीत को। पर श्याम संगीतकार अपनी लाइन भूल कर बोल बैठा, जब संगीत की स्वर लहरी गूंजती है तो पशु पक्षी तक मुंह की खा जाते हैं गाजर साहब। तो शायर साहब गाजर साहब हो गए और मुग्ध हो जाते हैं, मुंह के खाए हो गए। इस पर शायर साहब भड़क जाते हैं और दोनों में काफ़ी मंच पर ही
तड़प झगड़ा थोड़ा सा होने लगता है। राकेश समझ जाता है कि इन्होंने अपने बुद्धूपन शुरू कर दिए हैं, अब इनका कुछ नहीं हो सकता। अब दोनों तो लड़ ही रहे थे, साथ में चित्रकार भी उनसे लड़ना शुरू कर देता है। अब तीनों मंच पर लड़ने लगे। सभी दर्शक जो थे वो काफ़ी मज़ा ले रहे थे, हंस रहे थे इनकी तू मैं को देखकर। अब राकेश को समझ नहीं आ रहा था कि वो अभिनय को किस तरह संभाले। तब वह अचानक मंच पर आता है और कहता है कि मुझे क्या, हाथ में ज़रा सी चोट लग गई, तुम लोग तो आपस में रिहर्सल किस तरह किया जाता है इसे दिखाना है। सभी दर्शक जो थे वो भौचक्के हो गए, आश्चर्य में पड़ गए कि ये चल क्या रहा है। वे सोच रहे थे, दर्शक सोच रहे थे कि ये अपना पार्ट भूलकर बुद्धूपन दिखा रहे हैं, पर राकेश आकर उनके अभिनय को कुछ इस प्रकार संभाल लेता है कि उन्हें लग रहा है कि वह रिहर्सल वाला नाटक कर रहे हैं, और उन्हें यह समझाता है दर्शकों को कि ये नाटक में नाटक का अभिनय था, यानी कि नाटक करने के दौरान हमें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, किस प्रकार अपना पार्ट हम भूल जाते हैं और क्या हमें दिक्कत आती है, इन सभी को हम लोग यहाँ पर दर्शा रहे हैं। तो यह देखकर सभी दर्शक काफ़ी खुश हो जाते हैं और नाटक की भूरी भूरी प्रशंसा यानी बहुत तारीफ करने लगते हैं। ये था कहानी का सारांश। ये कहानी क्या है इसे मैंने आपको संक्षेप में पढ़ाया है, आप इसे समझाया है, आप इसे समझिए और अपनी बुक्स में इस कहानी को पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स आपको दिए गए हैं उसे लिखिए। थैंक यू।